नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश के मनगवा थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर के हुए विवाद में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के साथ साथ पुलिस पर हमला करने वाले लगभग 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसमें आरोपी बनाए गए लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और पुलिस पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि आरोपियों ने सुबह मारपीट की थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वहीं शाम को पुनः आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर के हमला बोल दिए हैं, जिसके बाद कई गांव के लोग उन्हें घेरकर कमरे में बंद कर लिया था। वहीं मारपीट करने वालों में कई अन्य गांव के लोग थे, जिन्हें आरोपी नहीं बनाया गया, बल्कि पीड़ित परिवार को ही आरोपी बनाया गया है। और यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसका भाई कम पैसा देकर के ज्यादा का चेक ले लेता है और बाद में परेशान करता है। जहां कुल मिलाकर के मारपीट का विवाद सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर के हुआ है, जिसमें सुने पीड़ित को। क्या नाम है आपका? हमारा श्रीपाल रावत। आज आप एसपी कार्यालय क्या समस्या है? हमारे पास समस्या ये हुई कि जिस दिन पहले दिन हमारे वहाँ करपात्री प्रसाद मिश्रा ने 8 बजे रात हम अर्जुन मिश्रा के पास गए थे काम करने। वो हमारे बैंक में पूछा ताछा नहीं, सीधे गोड़ में 3-4 डंडा मारा और मारने के बाद देवी जी के मूर्त पकड़ाई गई कि इस तरह के फर्जी तरीका के तुम झूठ बोलो तब आपके मैं जीभ छोड़ूंगा, नहीं जान से मार दूंगा। इसके बाद मैं थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया, 108 नंबर को लगाया, कोई मदद नहीं मिली। शाम के सवेरे हमको ये जानकारी हुई कि आप कोई मदद नहीं मिल पाएगी, सुबह जाना। हमने सुबह गया, मेरी मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हमने मुकदमा दर्ज हुआ, क्या हुआ कैसे मेरे को मालूम नहीं चला। इसके बाद जब हम घर पे आए तो वो घर में हमारे ताला तोड़े, कैमरा तोड़े। इसके बाद हम लोग ने उसको किसी हालत में घर छोड़ के अपने दूसरे हरी में आ गए। इसके बाद हमने जब घर आया तो मेरा भाई कमलेश्वर प्रसाद कोल और छोटा भतीजा नागेंद्र कुमार कोल उधर से चले जाते थे, तो वो दोनों छुपे हुए कन्हैया लाल के बांस के भीरे में वो आए तो सीधे कमलेश्वर को मार के गिरा दिया। इसके बाद हमने दौड़ा तो मेरे बाएं आँख में एक डंडा मारा गया, जिसमें हम भी वहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद वहाँ के लोग, जब वो इतनी ताकती था, इतना कतली था, इसलिए उसको जिलाबंदी कई बार हो चुका है। कहीं वो फर्जी चेक लगाया है, 2000 देता है, 10 लाख लिखता है, 50,000 लेता है तो 2 लाख लिखता है। जिसमें से पहला कांड शैलेश कुमार द्विवेदी के हुआ था, 30,000 रुपये लिया, उसके पास 7 लाख लगाया गया। दूसरा कांड लालमन विश्वकर्मा, उसका पिता लड़का राजेश कुमार विश्वकर्मा, उसके फर्जी लगाया गया था, उसके लिए 4 लाख लगाया। तीसरा हमारा उनका कुछ नहीं था। तीसरा एक मठा का जयकरण प्रसाद कोल था, उसके पास 3 चेक लगाया, उससे 20,000 रुपये लिया था। वो उसको लालच दे के इंदु तला में दस्तखत करा लिया और उसको भी 7 लाख का कोर्ट में दायर कर दिया गया। इसके बाद जब हमारे पास ऐसी बात हुई तो हमको 7 साल कब्जा करके रखा। हमने उसको सही सलामत ज़मीन दिया था 50,000 में, लेकिन 50,000 की हमने KCC बनवा के दूसरे साल बैकुंठपुर बैंक से उसको पैसा वापस कर दिया। इसके बाद वो हमको 3 साल उसके यहाँ काम किया। काम करने के बाद हम अपना दस्तावेज मांगा गया, हमसे कोरा चेक SDM कलेक्टर साहब महोदय की हमने आवेदन लगाया था। जब आवेदन खारिज हो गया तो हमने उसको काम करके रुपया ब्याज अदा कर दिया। न मेरा दस्तावेज वापस किया गया, न हमारा रिकॉर्ड कोई वापस किया गया, मेरी जान का खतरा करने की तैयारी कर दिया। इसके बाद जब ये हुआ तो जब ये मार डर कर दिया, इसके बाद हमारे घर में जब आया, ये वारदात हुई शाम की 30 तारीख को। जब 30 तारीख को वारदात हुई तो इन्होंने इतना कतली था कि कोई गांव को इसको छूने वाला नहीं था। तो ये गरीब घर का विश्वकर्मा है, भैया लाल विश्वकर्मा, उसके यहाँ ये घुस गया। घुसने के बाद वो बिल्कुल मार पीट करने लगा कि उनके लड़के बच्चे को सबको बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या ले गया क्या नहीं ले गया। कतली के कारण वो पूरे गांव के लोग उसको कोशिश किया कि पकड़े रहो। 108 नंबर में 100 नंबर में आया, न कोई कमलेश्वर को लेने आया और न कोई थाना प्रभारी से कोई बात हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समिति अध्यक्ष रणोज मिश्रा द्वारा इसको सब 12 बजे रात 4 घंटा कोई प्रशासनिक दबाव हमको नहीं मिला। जब प्रशासनिक दबाव में रणोज मिश्रा ने चारों तरफ से व्यवस्था बना के और उनको छुड़वाने आए तो श्रीमान जी वहाँ पर 2-4 गांव ऐसे था कि भाई कतली था, इसलिए उनको बैंड कर रखा गया था। उन्होंने ये लोग सोचा कि ऐसा बात है तो उन्हें पकड़ के ले आया। फर्जी तरीके से शासन हम लोगों के ऊपर हमला कर दिए, गरीब आदमी आदिवासियों के लिए। जितने मुकदमा लगे हैं तो सिर्फ हरिजन आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए लोगों के लिए गया है, एक भी सामान्य के नाम नहीं दर्ज किया गया है।
हमने 3 दिन उस दिन जब मेरे को ले गया वहाँ अस्पताल में तो रेफ़र कर दिया मनगवा रीवा में हमारे भाई को छोड़ दिए, कहें वो तुम्हारे रिवाज नहीं। ठीक है, शासनिक प्रशासनिक ने हमको कोरोना की वजह से नहीं भर्ती है, हम उसके दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हमारा नहीं। हम फिर घरे चले गए। घरे चलने के बाद फिर हमको ऐसा हुआ कि हमारे पास ऐसे फर्जी तरीक़े से ये मीडिया को दिया गया, मीडिया हमें तरीका हमारे गलत गया, इसलिए हमने आज साहब रविवार को अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर आए और महोदय के पास आए। महोदय के पास नहीं मिले, हम आप लोगों की मदद से आए कि हमारी जन सुनवाई हो। किस थाने का मामला है ये थाना मनगमा है, तो चौकी गंगेव है। ये? क्या नाम है आपका? रामकरण। कहाँ से आए हैं आज आप एसपी कार्यालय? हम आए हैं जरोड से, लेकिन वारदात जो ये हुआ है तो ये जत्तीपुरवा में हुआ है। जरोड के लोगों को गलत फंसाया गया है जातिगत से, और ये गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है साहब। इसीलिए हम लोग यहाँ मीडिया में दे रहे हैं कि हमारा लोगों को भी सुना जाए। थाने वाले नहीं सुने, एक पक्षी मुकदमा कर दिए हैं। तो हम ये प्रशासन से मदद मांगना चाहते हैं कि हमारी लोगों की मदद की जाए। और गलत उन लोगों ने किया है जो बाहर से बसेड़ा के लोग आए थे, पब्लिक, वो पत्थरहाव किए, पुलिस के ऊपर मार किए हम लोग। और जिला बदल भी है उस कार्तिक का जो वो करपात्री का मिश्रा है, उसका जिला भी बदल भी है। कई रिपोर्ट भी पड़ी है, आज तक चेक लगाए गए हैं, कई फर्जी चेक पैसे के लगाए गए हैं कि हमारा पैसा तुम लागते हो। पैसा की कोई उस दिन बात नहीं रही वहाँ। ये बनाया गया कि मेरा पैसा लगता है। काम करने ये गया था काला कमलेश्वर, काम करके शाम के चला जाता था। इन्होंने बांस में कि भीरा के बगल में छिपे थे, और जब उसने वहाँ से निकला उसको लाठी मार दी, गिर गया। इतने में गांव वालों ने जब वो गुहार मची, श्रीपाल भी पहुँचे, श्रीपाल भी को मार के गिरा दिया गया। और 2 भाग गए, 2 बस्ती में घुस गए। पब्लिक उनको घेर लिया और बंद कर लिया, बंद कर लिया पब्लिक। गुहार और मची जब बसेड़ा के लोग, कई लोग पहुँचे, प्रशासनिक कोई नहीं मिला। प्रशासनिक कोई नहीं मिला। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद कौन से थाना? मनगवा। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।